गुड इवनिंग टू ऑल। सभी रेस्पेक्टेड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर का सम्राट नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज हम KGMU SGPGI नॉर्सेट 9 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट से मैं क्वेश्चंस लेता हुआ चलूंगा। यह सेशन आपका लंबा चलने वाला है। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। काफी बच्चे कनेक्ट हो गए हैं। गुड इवनिंग, शबाश बेटा, शबाश, गुड इवनिंग। यस, ज्यादा से ज्यादा क्लास को जितना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक हो सकता है शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे इस क्लास का बेनिफिट ले पाएं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने शो किया गया है, ये क्वेश्चंस अपने आप में बहुत भूमिका रखता है, बहुत यहाँ पे देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे समझाते हुए चलते हैं आज के सेशन पे। फर्स्ट क्वेश्चंस अपने सामने यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग, आपका आंसर आता रहना चाहिए। जैसे यदि आप कनेक्ट हो गए हैं सभी, तो आपका आंसर यस, लाइव चैट को एक बार राफेल बना दीजिए, धुआं धुआं उड़ा दीजिए सभी के लिए। गुड इवनिंग, राधे राधे। एक बच्चा राधे राधे लिख रहा है, शबाश शबाश। तो आ जाइए बेटा, तो आपने सबसे पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। Which of the following statement is most accurate regarding the classification of the lipid? क्वेश्चन ने कहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जिसके अंदर लिपिड के क्लासिफिकेशंस का जो स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे क्लासिफिकेशन वो बिल्कुल ही करेक्ट है। तो आपने कहना है ए ऑप्शन कहेगा लिपिड आर ओनली सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक एज फैट एंड ऑयल। बी ऑप्शन कहता है लिपिड इंक्लूड सिंपल कंपाउंड एंड ड्राई। सी ऑप्शन कहता है बेटा लिपिड आर ओनली वाटर सोल्यूबल कंपाउंड। या डी ऑप्शन कहता है लिपिड कंसिस्ट ओनली ट्राइग्लिसराइड। तो आपने कहना है सर सबसे पहले जैसे यहाँ पे नाम आएगा कि इन्होंने क्वेश्चंस ने कहा है कि इसमें सबसे बढ़िया मतलब मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट कौन सा है। जब क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपिड की बात की जाती है तो बेटा लिपिड के क्लासिफिकेशंस को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से होते हैं? तो माय डियर आपने कहना है कि सबसे पहले कि सर लिपिड का क्लासिफिकेशन जब भी देखा जाएगा तो यहाँ पे लिपिड के क्लासिफिकेशंस की यदि मैं आपसे बात कर लेता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड की बात कर लेते हैं। यस, मैक्सिमम बच्चे आंसर देने में लगे हुए हैं। आई होप आप क्वेश्चन पे पहुंच गए होंगे। लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं कि सर लिपिड को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड का यहाँ पे जैसे नाम आएगा तो आपने कहना है सर इस क्लासिफिकेशंस की बात कर ली जाती है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है बेटा नंबर 1, इसे कहते हैं यहाँ पे सिंपल लिपिड। क्या आता है बेटा जी? यहाँ पे सिंपल लिपिड का नाम आ जाता है। सेकंड होता है बेटा कौन सा? कंपाउंड। कौन सा होता है बेटा? यहाँ पे कंपाउंड लिपिड की बात कर लेते हैं। यस, कौन सा आएगा? कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड। नेक्स्ट आपने कहना है सर इसमें नेक्स्ट कौन सा आएगा? डिराइव्ड लिपिड। जैसे आपने कहा सर सिंपल लिपिड को कितने भागों में बांटा गया है, तो बेटा सिंपल लिपिड जो होता है इसे बांटा जाता है बेटा 2 भागों में। सबसे पहला होता है बेटा कौन सा? सिंपल लिपिड कह दीजिए या नेचुरल फैट भी कह सकते हैं। सबसे पहले होता है बेटा कौन सा? ट्राइग्लिसराइड। कौन सा होता है? ट्राइग्लिसराइड। यस, और सेकंड होता है बेटा यहाँ पे कौन सा? वैक्स। ट्राइग्लिसराइड बोल दीजिए या बेटा क्या बोल सकते हैं बेटा? वैक्स। और जैसे इस ट्राइग्लिसराइड को 2 भागों में तोड़ा जाता है, यस, तो आपने कहना है सर ट्राइग्लिसराइड से 2 भागों में बन जाता है तो क्या बनता है बेटा? नंबर 1 पहला बन जाता है बेटा यहाँ पे ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और सेकंड क्या बन जाता है बेटा? यहाँ पे फैटी एसिड। क्या बनते हैं बेटा? यहाँ पे फैटी एसिड। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछ जाए विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द फैट या लिपिड, लिपिड या फैट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो माय डियर आपने कहना है यहाँ पे कि सर किसको माना जाएगा यहाँ पे? तो किसको मानते बेटा? यहाँ पे फैटी एसिड को माना जाता है। लेकिन आगे कहानी यदि अब मैं आपको बताऊं, ये फैटी एसिड जो होते हैं माय डियर, तो अब आपने कहना है सर फैटी एसिड को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है बेटा कौन सा? सैचुरेटेड फैट होता है। कौन सा होता है बेटा? सैचुरेटेड। और नेक्स्ट कौन सा होता है बेटा? अनसैचुरेटेड होता है। कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड होता है। यस, अब यह सैचुरेटेड का मतलब क्या है? तो बेटा जब स्ट्रक्चर को देखा जाता है, यदि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच
कार्बन कार्बन या हाइड्रोजन के बीच, मतलब इसकी श्रृंखला में कहीं भी यदि बेटा कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, मतलब क्या होता है बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, सैचुरेटेड फैट कहते हैं। जिसमें एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड आते हैं, जैसे स्ट्रक्चर बना कार्बन हाइड्रोजन, ये बीच में जैसे डबल बॉन्ड यदि कहीं भी एक या एक से अधिक आता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। यस, क्या बोलेंगे माय डियर, तो आपने कहना है सर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोला जाता है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि बेटा जी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कितने भागों में बांटा गया है, तो अब आपने कहना है सर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को दो भागों में बांटा जाता है। कौन सा, एक होता है म्यूफा, कौन सा होता है बेटा यहाँ पे म्यूफा, और सेकंड होता है बेटा कौन सा, प्यूफा। कौन सा होता है, प्यूफा। म्यूफा का जब नाम आएगा तो अब आपने कहना है सर म्यूफा को किस नाम से जानते हैं, तो माय डियर अब आपने कहना है सर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपने बोलना है। सेकंड आपने बोलना है सर प्यूफा को किस नाम से जानते हैं, तो बेटा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे कहानी ये कहती है सर, अब हमें ये बता दीजिए कि यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल क्या क्या है, तो बेटा एक आएगा पाल्मिटिक एसिड। कौन सा आएगा, पाल्मिटिक एसिड का नाम ले लेते हैं। सेकंड यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड के बाद नेक्स्ट आएगा बेटा यहाँ पे कौन सा, पाल्मिटिक एसिड, या अपन बोल सकते हैं बेटा कौन सा, ब्यूटेरिक एसिड बोल सकते हैं, मेस्टेरिक एसिड बोल सकते हैं, या बेटा यहाँ पे एक हो सकता है बेटा स्टेरिक एसिड बोल सकते हैं, स्टेरिक एसिड आ जाएगा। जबकि म्यूफा का कौन सा होगा बेटा, ऑयलिक एसिड के नाम से जाना जाता है बेटा। किस नाम से, ऑयलिक एसिड। और यहाँ पे तीन चीजें आती है। यस, जब आपसे कहेगा सर प्यूफा का एग्जाम्पल क्या है, तो बेटा जी अब आपने कहना है सर प्यूफा के एग्जाम्पल में एक आएगा बेटा लिनोलेनिक एसिड। कौन सा आएगा बेटा, लिनोलेनिक एसिड। नेक्स्ट आएगा लिनोलेइक एसिड। कौन सा आएगा बेटा यहाँ पे, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेइक एसिड। नेक्स्ट आपने कहना है सर, नेक्स्ट कौन सा आएगा, अल्किनॉइड। कौन सा आएगा बेटा यहाँ पे, अल्किनॉइड एसिड के नाम से जानते हैं बेटा। किस नाम से जानते हैं, अल्किनॉइड एसिड के नाम से जानते हैं। यस, तो ऐसे करके बेटा जी कितने होते हैं बेटा, यहाँ पे तीन टाइप का होता है प्यूफा। कितने टाइप का होता है बेटा, तीन। अब क्वेश्चन आपसे कहेगा ऐसा कौन सा फैटी एसिड होता है जो कि अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, जिसको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। तो माय डियर आपने डरने की क्या बात है। यस, जब प्यूफा अपने साथ है तो आपने कहना है सर प्यूफा को जो लिया जाता है फूड पार्टिकल्स के माध्यम से लिया जाता है, ये अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है। तो बेटा जी अब आपसे जब भी पूछा जाएगा प्यूफा को किस नाम से जानते हैं, तो माय डियर आपने कहना है सर इसे जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, तो आपने कहना है सर प्यूफा नॉन एज, किस नाम से, फूफा नहीं बोलना है बेटा, क्या बोलना है, प्यूफा बोलना है। यस, और प्यूफा को जाना जाता है बेटा किस नाम से जानते हैं, तो आपने कहना है सर इट इज आल्सो नॉन एज लिखा है बेटा, किस नाम से जानेंगे बेटा जी, असेंशियल फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से, असेंशियल फैटी एसिड के नाम से। असेंशियल फैटी एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, इसको फूड पार्टिकल्स के माध्यम से लिया जाता है। यस, अब यदि क्वेश्चंस में आपसे कहेगा कि विच इज दी एसेंशियल फैटी एसिड, तो आपने कहना है सर एसेंशियल फैटी एसिड में लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, अल्किनोइड एसिड आएगा। इतना समझ में आया होगा। अब सेकंड मैंने आपको बोला था बेटा कंपाउंड, तो कंपाउंड अब आपने कहना सर कंपाउंड में क्या आएगा, तो बेटा जी कंपाउंड का मतलब होता है जो बेटा जी किसके बनेगा बेटा, फैट प्लस नॉन फैट से जो मिलके बनेगा। यस, और जो कॉम्बिनेशन से बनेगा बेटा फैट प्लस नॉन फैट किससे मिलके बनेगा, जैसे अपन कह सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा आएगा, तो माय डियर अब आपने कहना है सर एक आएगा फॉस्फोलिपिड। कौन सा आएगा इसमें, फॉस्फोलिपिड आ जाता है। यस, नेक्स्ट कौन सा आता है बेटा यहाँ पे, तो आप कह सकते हो सर ग्लाइकोलिपिड। कौन सा आएगा बेटा, ग्लाइकोलिपिड आप कह सकते हो। और एक आपने सुना होगा कौन सा बेटा यहाँ पे, लिपोप्रोटीन का नाम आपने सुना होगा माय डियर, किस क्या नाम सुना होगा, लिपोप्रोटीन का आपने नाम सुना होगा। बेटा जी फॉस्फेट प्लस लिपिड क्या बन गया, फॉस्फेट लिपिड। तो मैंने आपसे यही तो कहा था अभी कि कंपाउंड लिपिड में क्या आएगा, जो दो मतलब कि फैट प्लस नॉन फैट से जो मिलके बनेगा उसे क्या कहेंगे बेटा यहाँ पे, कंपाउंड कहेंगे। अब आपसे कहेगा सर फॉस्फोलिपिड के एग्जांपल क्या है, तो आपने कहना सर लेसिथिन्स। क्या आएगा बेटा, लेसिथिन्स एंड सिफेलिन्स का नाम आएगा। किसका नाम आएगा बेटा, लेसिथिन्स और सिफेलिन्स का नाम आएगा। यस, इसके बाद अब आपसे कहेगा सर ग्लाइकोलिपिड का, तो आपने बोलना है सर
सेरेब्रोसाइट, सेरेब्रो सेरेब्रोसाइट, और कौन सा आएगा बेटा यहाँ पे गैंग्लियोसाइट, कौन सा आएगा गैंग्लियोसाइट आएगा बेटा, कौन सा आएगा गैंग्लियोसाइट। अगर लिपोप्रोटीन का तो आपने सुना होगा लिपिड प्लस प्रोटीन से जो मिलके बनेगा बेटा यहाँ पे लिपोप्रोटीन कहेंगे। तो अब आपने कहना है लिपोप्रोटीन जो होता है तीन टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है बेटा, एक होता है VLDL, एक होता है बेटा कौन सा HDL, कौन सा होता है HDL, और नेक्स्ट होता है बेटा कौन सा, यस एक होता है VLDL, सेकंड पे लिखिएगा बेटा LDL, कौन सा होता है बेटा LDL, और नेक्स्ट कौन सा होता है बेटा HDL आपने कहना है। यस एक होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक होता है बेटा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यस अब क्वेश्चन आपका कहेगा कि इनमें से सबसे अच्छा कौन है, तो बेटा सबसे अच्छा कौन सा होता है, विच इज दी गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से किसे जानते हैं, तो आपने कहना है गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से किसे जानते हैं, तो बेटा गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है बेटा HDL होता है। जबकि यदि आपसे कहेगा कि सबसे बेकार कौन सा है, बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से किसे जानते हैं, तो बेटा LDL को जाना जाता है। जबकि VLDL भी कैसा होता है बेटा यहाँ पे, ये भी कैसा होता है, क्योंकि यदि इसको ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से सेल और टिश्यू के पास पहुंचाया जाता है तो LDL इतना निकम्मा होता है कि जहां जाता है वहीं पे क्या हो जाता है बेटा, अपने घर बसा लेता है, सो जाता है। यस और जब ये सो जाता है तो अब आपने कहना है सो कैसे जाता है, क्योंकि ये ब्लड की आर्टरीज में जम जाता है। जैसे यहाँ पे जम जाता है तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर देता है बेटा, एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन कर देता है। अब आपसे कहेगा कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के यदि केसेस आते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा, तो आपने कहना से LDL है। सबसे ज्यादा घातक कौन सा होता है बेटा, तो आपने कहना है LDL है। यस यस या नो। अब आपसे क्वेश्चन कहेगा कि सर यदि इनके नॉर्मल वैल्यू की बात कर लेते तो बेटा आपने कहना है सर 5 से 30 mg/dl होता है। यस इसका कितना होता है बेटा, इसका होता है बेटा 70 से 130, और ये HDL कितना होता है 40 से 70 mg/dl के हिसाब से होता है नॉर्मल वैल्यू। अब इसी के आधार पर एक और क्वेश्चंस की मैं आपसे बात कर लेता हूं बेटा जी। तो क्वेश्चंस आपने से पूछा जाएगा कि क्वेश्चंस कहता है कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है, यस नॉर्मल सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब आपने कहना है सर नॉर्मल सीरम कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होता है कितना माना जाता है माय डियर, तो यदि आपसे रेंज में कहेगा तो आपने कहना है सर 150 से 250 होता है। कितना होता है बेटा, 150 से 250 होता है, यस mg/dl। लेकिन अब यदि आपसे सीधा बोलेगा बेटा, रेंज में नहीं बोल के सीधा एवरेज में बोलेगा, तो आपने कहना है सर लेस देन 200 mg/dl के हिसाब से माना जाता है। नेक्स्ट मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बेटा यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा आएगा हमारे पास है डिराइव्ड। और डिराइव्ड का मतलब क्या होता है, आप देखिए जो किसी न किसी एक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है, अपन कह सकते हैं सर इसमें क्या क्या आएगा, तो बेटा इसमें आएगा एक तो स्टेरॉइड, कौन सा आएगा बेटा स्टेरॉइड, जिसके अंदर आप एग्जांपल कह सकते हो बेटा बाइल एसिड आता है बेटा, कौन सा आता है बाइल। स्टेरॉइड के अंदर अपन कह सकते हैं बेटा जी यहाँ पे कौन सा आएगा नंबर 1, तो माय डियर आपने कहना है सर एक तो आएगा बाइल एसिड, क्या आएगा बाइल एसिड, और बाइल एसिड के साथ सेकंड अपने कहना है सर सेक्स हार्मोन, क्या आता है बेटा यहाँ पे सेक्स हार्मोन। ये कौन से टाइप के लिपिड होता है बेटा यहाँ पे, तो आपने कहना है स्टेरॉइड होता है। यस और नेक्स्ट होता है बेटा जी यहाँ पे कौन सा, तो अब आपने कहना है सर एक होता है स्टेरॉल्स, कौन सा होता है बेटा यहाँ पे स्टेरॉल्स के एग्जांपल में क्या जाएगा, तो बेटा कोलेस्ट्रॉल, क्या जाएगा कोलेस्ट्रॉल कहना है। एक कौन सा कहना है बेटा एर्गोस्ट्रॉल, आपने बोल देना है कोलेस्ट्रॉल एर्गोस्ट्रॉल होते हैं। इसके बाद में कैरोटीन, क्या आ जाएगा बेटा कैरोटीन जेंथोफिल्स, और कैरोटीन जेंथोफिल्स किसका हो जाता है माय डियर, तो आपने कहना है सर किसका हो जाता है डिराइव्ड का हो जाता है। तो यदि क्वेश्चंस ने कहा है आपसे कि लिपिड का एक्यूरेट सीक्वेंस क्या है, स्टेटमेंट क्या है, तो अब आपने कह देना है सर कि एक्यूरेट जो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है सीक्वेंस जो है, तो हमारे पास में लिपिड को 3 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से भाग होते हैं, तो माय डियर अब आपने कह दिया है, क्या कह दिया है कि सर सबसे पहले कौन सा होता है, कि अभी हमने जस्ट इसको पढ़ा है कि सर हमने क्या क्या पढ़ा है कि सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, नेक्स्ट कौन सा होता है डिराइव होता है। यस तो सिंपल होता है, कंपाउंड और डिराइव। तो यही आपका जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ने बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दिया हुआ है। यस कौन देखिए मैक्सिमम बच्चों का राइट आंसर यहाँ पे जाता है, तो बेटा जी बिल्कुल ही सही आंसर लगाया आपने, आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं शब्बास। अब सेकंड क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है, विच ऑफ दी, क्या बात है बेटा, यदि वास्तव में ही आपको क्लास ये क्वेश्चन यदि अच्छे समझ में आया है, एक बार आपका थंब प्रेस कर दीजिए। और मुझे बेटा यदि वास्तव में ही आप मेरा लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो एक बार आपका स्माइल भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, स्माइल आना चाहिए, स्माइल आपके रुकनी नहीं चाहिए। यस और क्लास को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए।
अब मैं लेके आ गया बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द लिपिड इन द ह्यूमन बॉडी। देखिए कितना सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा है इनमें से कौन सा ह्यूमन बॉडी के अंदर लिपिड का फंक्शन नहीं है, इनमें से कौन सा ह्यूमन बॉडी के अंदर लिपिड का फंक्शन नहीं है। तो माय डियर अब आपने कहना है सर लॉन्ग टाइम एनर्जी स्टोरेज। सबसे पहले एक फंक्शन बोला है भाई लॉन्ग टाइम एनर्जी स्टोरेज, मतलब कि बिल्कुल सही बात है कि लिपिड जो होता है स्टोरेज फॉर्म ऑफ द एनर्जी होता है। ये इंस्टेंट एनर्जी तो नहीं देता है, लेकिन क्या हो जाता है बेटा अपनी बॉडी में स्टोर हो जाता है। सेकंड ऑप्शन ने कहा बेटा थर्मल इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन का काम करता है। बिल्कुल सही बात है कि अपनी बॉडी में किसका काम करता है बेटा, थर्मल इंसुलेटर का काम करता है और प्रोटेक्शन देने का काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, फॉस्फोलिपिड्स वगैरह मिलकर किसको बनाती है बेटा जी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन्स को बनाती है। और डी ऑप्शन कहता है बेटा इमीडिएट एनर्जी प्रोडक्शन लाइक एज ग्लूकोज, और डी ऑप्शन कहता है कि ग्लूकोज की तरह ये भी इमीडिएट एनर्जी देने का काम करता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है बेटा गलत हो जाता है, क्योंकि ये कभी भी इमीडिएट एक्शन से नहीं देता, इमीडिएट वे में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं करता है। और इमीडिएट वे में जो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है बेटा ग्लूकोज करता है, लेकिन ये अपनी बॉडी में क्या हो जाता है बेटा स्टोर हो जाता है। तो एनर्जी का स्टोरेज फॉर्म के रूप में अपन कह सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट वे में नहीं देता, इमीडिएट वे में एनर्जी नहीं देता। यही ऑप्शन आपका क्या हो जाता है बेटा सही हो जाता है, डी ऑप्शन। कौन सा हो गया बेटा डी ऑप्शन। शाबाश एक बच्चे का यहाँ पे आंसर गलत हुआ है, कोई बात नहीं है। यस अब देखते हैं बेटा आगे चलते हैं, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं बिना देरी किए। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को फिर से समझिएगा, थोड़े से क्वेश्चंस आपके लेंथी हो सकते हैं, लेकिन बेटा आपको समझना पड़ेगा। और आपने यदि क्लासिफिकेशंस वाला जो मैंने जस्ट अभी आपको लिपिड का क्लासिफिकेशंस का मैंने आपको बात की थी, आपने ध्यान से सुना होगा, तो बेटा अब इस क्वेश्चन का आंसर इजी वे में आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है ध्यान दीजिएगा, which statement best differentiate between saturated and unsaturated fatty acid, कि बेटा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को जो डिफरेंशिएट किया जाता है वो किस आधार पे किया जाता है, किस बेसिस पे किया जाता है। तो आपने कहना है सर सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव नो डबल बॉन्ड। इन्होंने कहा है कि सर सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। यस अनसैचुरेटेड हैव ए वन या मोर डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं। ए ऑप्शन कहता है कि भाई इस आधार पे किया जाता होगा। बी ऑप्शन कहता है बेटा सैचुरेटेड फैटी एसिड आर ऑलवेज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बेटा ओनली सैचुरेटेड ही नहीं है, सभी यदि फैट को अपन देखें किसी भी टाइप की फैट की बात कर लें तो रूम टेम्परेचर पर सभी कैसे होते हैं बेटा जी यहाँ पे, तो आपने कहना है रूम टेम्परेचर पर सभी कैसी होती है बेटा लिक्विड फॉर्म होती है या नॉन क्रिस्टलाइट फॉर्म में होती है। यस अब आपने कहना है सर नेक्स्ट ऑप्शन कहता है बेटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर हार्मफुल एंड कॉजेज दी हार्ट डिजीज। बेटा जी ज्यादा यदि लिया जाए तो सभी क्या होते हैं हार्मफुल होते हैं, लेकिन डी ऑप्शन क्या कहता है सैचुरेटेड फैटी एसिड आर दी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है एसेंशियल, अगर भाई अनसैचुरेटेड होता है ना कि सैचुरेटेड होता है। अब लेकिन यदि डिफरेंशिएशन की बात की गई है तो अब आपने कहना है सर डिफरेंशिएशन में हम कह सकते हैं कि वास्तव में सैचुरेटेड फैट के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। सैचुरेटेड फैट में किसी भी टाइप का डबल बॉन्ड नहीं होता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैट में एक या एक से अधिक क्या होते हैं बेटा जी यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं। और यही बात दोनों को क्या कर देती है बेटा डिफरेंशिएट कर देती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात होने वाली है और इस क्वेश्चन का आंसर मैं कहता हूं क्वेश्चंस पुटअप होते ही आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज को पहले ही आपको क्लासिफिकेशन के साथ साथ बता चुका हूं। यस तो आगे बेटा आंसर दीजिएगा which of the following fatty acid are considered essential fatty acid। यस इनमें से कौन सा फैटी एसिड ऐसा है जो जिसको बेटा कंसीडर किया गया है किसमें बेटा जी यहाँ पे एसेंशियल फैटी एसिड में, बिकॉज दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ये अपनी ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। तो ए ऑप्शन कहता है बेटा ऑयलिक एसिड या स्टेरिक एसिड, ऑयलिक एसिड या स्टेरिक एसिड। मैंने आपको बोला था बेटा ऑयलिक एसिड जो होता है बेटा कैसा होता है, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जबकि स्टेरिक कैसा होता है बेटा यहाँ पे सैचुरेटेड होता है। लिनोलेइक और लिनोलिनिक, मैंने आपको बोला था लिनोलेइक और लिनोलिनिक कैसे होते हैं बेटा जी यहाँ पे
ये कैसे होते हैं बेटा, असेंशियल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, असेंशियल होते हैं। पाल्मेटिक मैविस्टिक एसिड कह सकते हैं, ब्यूटेरिक एसिड कह सकते हैं, स्टेरिक एसिड, ये सबके सब क्या होते हैं बेटा जी, यहाँ पे सैचुरेटेड होते हैं। यस, इसके बाद अब क्वेश्चन ने कहा एसेंशियल कौन सा है बेटा, अब आपने कहना है सर बी ऑप्शन यहाँ पे फिर से राइट हो जाएगा, लिनोलेनिक एसिड एंड लिनोलिनिक एसिड अपन कह सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन बात करने वाले यहाँ पे, शाबाश। Which type of lipoprotein is known as bad cholesterol? क्या बात है, क्वेश्चन ने कहा इनमें से बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में किसे जाना जाता है और क्यों? इनमें से कौन सा ऐसा लिपोप्रोटीन है, इनमें से ऐसा कौन सा लिपोप्रोटीन है जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है और क्यों जाना जाता है बेटा जी, ये आपने बताना है। तो बेटा अब आपने कहना है बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में जो जाना जाता है, किसको जानते हैं बेटा, HDL को जानते हैं। यस, क्या HDL को मैंने बोला था? नहीं, क्योंकि ये तो अच्छा है, ये यदि ब्लड सर्कुलेशन की देखो बेटा, चाहे आपके LDL की बात हो, चाहे आप HDL की बात हो, चाहे आपके LDL की बात हो या बेटा VLDL की बात हो, तीनों का जो सिंथेसिस होता है लीवर में होता है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से सेल और टिश्यू के पास भेजा जाता है। लेकिन क्या हो जाता है बेटा, कुछ ऐसे होते हैं जो रास्ते में ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स में जाके सो जाते हैं। यस, और जब ये सो जाते हैं तो बेटा जी क्या हो जाता है, वो जम जाते हैं। यस, आर्टरीज के लूमन को क्या कर देते हैं बेटा जी, यहाँ पे नैरो कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने की समस्याएं ज्यादा होने लग जाती है। तो अब आपने कहना है सर LDL जो होता है, तो LDL की कहानी थोड़ी सी ये कहती है बेटा जी, ये सबसे बेकार माना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स में जमने वाला होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे होता है, लेकिन HDL की खासियत बात है, ये खुद वापस रिटर्न भी आता है, ना ये जमता है, जमता भी नहीं है, वापस रिटर्न भी आता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को साथ में लेके आता है। इसलिए बेटा HDL को तो गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। यस, LDL को किस नाम से जानते हैं बेटा, बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, बिकॉज इट डिपोजिट कोलेस्ट्रॉल इनटू द आर्टरीज, क्योंकि एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि आर्टरीज में बेटा जी क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है, जम जाता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं बेटा जी, यहाँ पे आगे ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है, बस आंसर यदि आपका आ गया है तो आप देखिए बेटा, इससे सीधा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बस समझने की बात है। यदि आपसे ऐसा ऑप्शंस में यदि आ जाता है या सीक्वेंस आपसे पूछता है, तो मैं कहता हूं आपके पास सीक्वेंस का आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट लिपिड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यदि सीक्वेंस की बात की जाती है लिपिड का, जब ऐसे डाइजेशन का नाम आएगा तो बेटा लिपिड का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जब होता है तो क्या सीक्वेंस रहता है, तो माय डियर आपने कहना है सर जैसे ही लिपिड जाता है माउथ में, माउथ के बाद कहां जाता है बेटा, स्टोमक में, स्टोमक में क्या होता है बेटा, इमोल्सिफिकेशन होता है और इमोल्सिफिकेशन के दौरान बाइल मिक्स होता है। इसके बाद में क्या होता है बेटा, लाइपेज अपना एक्शन दिखाता है और जैसे लाइपेज अपना एक्शन दिखाता है तो ये जो माइसेली जो फॉर्मेशन होती है, जो माइसेली जो होती है बेटा, ये क्या करते हैं बेटा जी, यहाँ पे ये जो लिपिड जो होता है, बाइल इमल्सिफाइड जो लिपिड होता है, इसको कहां पहुंचाने का काम करते हैं बेटा, यहाँ पे इंटेस्टाइन में। कहां पे पहुंचाते हैं बेटा, इंटेस्टाइन में। वहां पे क्या हो जाता है, इस लिपिड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो सीक्वेंस में आपने कहना है सर सबसे पहले माउथ में जाएगा, स्टोमक में जाएगा, उसके बाद कहां जाएगा बेटा, बाइल इमल्सिफिकेशन होगा, इसके बाद लाइपेज मिलेगा, उसके बाद में माइसेली फॉर्मेशन होके माइसेली किसका काम करेगी बेटा, लिपिड को कहां पहुंचाने का काम करेगी, इंटेस्टाइन के पास पहुंचाने का काम करेगी। तो बेटा ए सीक्वेंस आपका बिल्कुल ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपका स्टार्ट होने वाला है, आई थिंक मुझे लगता है कि प्रोटीन का क्वेश्चन होना चाहिए और प्रोटीन का क्वेश्चन क्या कहता है, अभी आया नहीं है बेटा, सीधा बोला है डिसऑर्डर बोला है, कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं। मैंने ऑप्शंस को देखा, मैं क्वासिको लिखा होगा, शायद होगा, नहीं है। Which of the following condition is most closely associated with the lipid metabolic disorder? तो बेटा जी इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि बेटा जी लिपिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से हो सकती है, लिपिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से जो सबसे ज्यादा क्लोज मानी जाती है। तो आपने कहना है सर लिपिड के मेटाबॉलिक से रिलेटेड जो होती है वो कौन सी होती है बेटा, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन, और एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन किसको कॉज करता है बेटा, सबसे ज्यादा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को कॉज करता है, हार्ट डिजीज को कॉज करता है। नेक्स्ट कहानी की बात कर लेते हैं बेटा जी यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझिएगा। क्वेश्चन कहता है बेटा प्रोटीन आर मेड अप ऑफ द व्हिच बेसिक
बिल्डिंग ब्लॉक, यदि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यदि बेटा आपको नहीं बोले और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बोलने के बजाय आपको बोला जाए बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट, आपको बोला जाए क्या बोले, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दी बेटा ऑफ प्रोटीन यदि बोला जाए तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दी प्रोटीन बोला जाए, या बेटा जी आपने कहना है सर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन बोला जाए, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन बोला जाए। तो माय डियर आपने कहना है सर क्या होता है यहाँ पे अमीनो एसिड को जाना जाता है, क्या होता है बेटा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो होते हैं बेटा तीन टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं ये तीन। एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जो कि बेटा क्या होते हैं असेंशियल, कैसे होते हैं बेटा यहाँ पे असेंशियल। नेक्स्ट कौन सा होता है बेटा जी यहाँ पे सेमी असेंशियल, कौन सा होता है बेटा यहाँ पे सेमी असेंशियल, और एक होता है बेटा नॉन असेंशियल। यदि आपसे पूछे कि सर असेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं तो माय डियर मेनली तो कितने होते हैं 9। यस, यदि एक हिस्टिडीन नाम का होता है वैसे सेमी एसेंशियल में जाता है, यदि उसको ऐड किया जाए तो बेटा ये क्या हो जाता है 9 हो जाते हैं। लेकिन मेनली यदि आपसे पूछा जाए तो आपने कहना है सर असेंशियल फैटी एसिड कितने होते हैं 8 होते हैं। कितने होते हैं बेटा 8। कौन कौन से होते हैं बेटा, तो आपने कहना है आइसोल्यूसिन होता है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथोनिन, फेनाइललाइन, यस इसके बाद में टर्प्टोफैन, थायोनिन और बेटा वेलाइन। यदि ऐसे देखा जाए ये 8 होते हैं। अब इसमें से बेटा सेमी एसेंशियल में कौन कौन से होते हैं बेटा, तो एक यहाँ पे एसेंशियल से क्या आ जाता है हिस्टिडीन आ जाता है बेटा, क्या आता है हिस्टिडीन आ जाता है, और यहाँ पे सेमी नॉन एसेंशियल से क्या आता है बेटा आर्जिनिन आ जाता है, क्या आता है बेटा आर्जिनिन। ये दोनों के दोनों किस में चले जाते हैं सेमी एसेंशियल में चले जाते हैं। इसके बाद में आपका कौन कौन सा जाएगा बेटा एलेनाइन, इसके बाद में एस्पर्जिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, सिस्टाइन, साइक्लोसिलिन, प्रोलिन वगैरह जितने भी है सबके सब क्या होते हैं बेटा नॉन एसेंशियल होते हैं। अब आगे क्वेश्चन जब आएगा तो बेटा ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बोला है। यस, यहाँ का आंसर क्या होगा बेटा अमीनो एसिड हो गया है। नेक्स्ट अब आपसे क्वेश्चन कहता है which of the following is an essential amino acid, इनमें से कौन सा असेंशियल एमिनो एसिड है, आंसर दीजिएगा। यस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग असेंशियल एमिनो एसिड वुमन डेट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। असेंशियल देखो बेटा तीन टाइप के होते हैं, एक होता है एसेंशियल, एक होता है सेमी एसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल। असेंशियल एमिनो एसिड ऐसा अमीनो एसिड होता है जो कि ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, जिसको बाहर फूड पार्टिकल्स के माध्यम से लिया जाता है। लेकिन सेमी एसेंशियल क्या होते हैं बेटा बच्चे में तो प्रेजेंट नहीं होते, बच्चे में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। या अपन बात करें कि सर जैसे ही बच्चे जन्म लिया तो एट बर्थ प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन एडल्ट एज में क्या हो जाते हैं बेटा सिंथेसाइज होने लग जाते हैं, सेमी एसेंशियल होते हैं। एक होता है बेटा नॉन एसेंशियल, यस जिसको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, जो अपनी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। यस, उससे क्या कहते हैं बेटा नॉन एसेंशियल कहते हैं, फूड पार्टिकल से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बेटा जी अभी मैंने आपको बोला ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया या ग्लूटामिक एसिड, ये तीनों तो कौन से कहलाएंगे बेटा यहाँ पे नॉन एसेंशियल कहलाएगा। लेकिन मैंने आपको बोला था कौन सा, तो आपने कहा था आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथोनिन, यस थायोनिन, टर्प्टोफैन, वेलाइन या और फेलाइन। उसके बाद ये सभी के सभी मैंने आप कौन से बोले थे बेटा जी कौन से होते हैं असेंशियल होते हैं। आंसर क्या चला गया बेटा लाइसिन, क्या आंसर गया बेटा यहाँ पे लाइसिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यदि इस क्वेश्चंस को आपने राइट आंसर दिया तो मानूंगा कि यदि आपको पढ़ाई गई चीजें सभी बहुत अच्छे से याद है माय डियर, सभी आपको बहुत अच्छे से याद है। देखते हैं कितने बच्चे, देखते हैं कितने फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इसका राइट आंसर दे पाते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, देखते हैं बेटा जी क्या बात है, देखते हैं। यस 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 शाबाश। तो आपने कहना है सर दी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन डिटरमाइन बाय, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन को डिटरमाइन किया जाता है बेटा। यस, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन डिटरमाइन बाय सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड या फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, या बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, या बेटा इंटरेक्शन बिटवीन दी आर ग्रुप। यस, तो आपने कहना है सर सीक्वेंस ऑफ दी जो प्रोटीन होता है यही सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को ही माना गया बेटा यहाँ पे क्या प्राइमरी जो स्ट्रक्चर माना गया बेटा प्रोटीन का। यस, या डिटरमाइन किया गया तो बेटा किसके माध्यम से अमीनो एसिड के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चंस, which protein is responsible for oxygen transportation in the blood? Yes,
ऑक्सीजन का ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट करती है, ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट करती है, तो बेटा कौन सा प्रोटीन करता है? विच प्रोटीन है रेस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनटू दी ब्लड? तो आपने ऐसा कोलेजन, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन या केराटिन? यस, तो बेटा आपने कहना है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके माध्यम से होता है? बेटा हीमोग्लोबिन। इसलिए आपने सुना होगा जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का कम हो जाना क्या कहते हैं बेटा? यस, एनीमिया कहा जाता है। और एनीमिया में कमी किसकी पाई जाती है बेटा? हीमोग्लोबिन की पाई जाती है। लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि आपसे घुमा के पूछा जाए कि अपने ब्लड वेसल्स के अंदर या ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कौन सा प्रोटीन करता है, तो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कौन करता है बेटा? एल्बुमिन करता है। कौन करता है बेटा? यहाँ पे एल्बुमिन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व। प्रोटीन के डीनेचुरेशन से आप क्या समझते हो? तो बेटा प्रोटीन का डीनेचुरेशन का मतलब होता है बेटा जैसे ब्रेक डाउन होना। तो बेटा यहाँ पे ए ऑप्शन कहता है बेटा ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड्स बॉन्ड, पेप्टाइड्स बॉन्ड का ब्रेकिंग होना, या बेटा चेंज इनटू द प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज होना, या बेटा लॉस हो जाना सेकेंडरी एंड टर्सरी। बी और सी ऑप्शन कहते हैं बेटा सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर का क्या हो जाना बेटा जी? यहाँ पे लॉस हो जाना। यस, या डी ऑप्शन कहता है कन्वर्सन, कन्वर्सन इनटू द अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के अंदर क्या हो जाना है बेटा? यहाँ पे कन्वर्ट हो जाना। यस, अब बताइए विच इज द राइट आंसर? तो आपने कहना सर डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन का मतलब क्या होता है? तो डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन का मतलब होता है बेटा कि लॉस हो जाना सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर का। यस, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात की जाती है बेटा, तो यहाँ पे सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर का लॉस हो जाना ही क्या कहलाता है बेटा? यहाँ पे डीनेचुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डीनेचुरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन एक्ट एज एन एंजाइम? इनमें से ऐसा कौन सा प्रोटीन है, इनमें से ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो कि बेटा एंजाइम की तरह अपना एक्शन दिखाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन एक्ट एज एन एंजाइम? इनमें से कौन सा प्रोटीन ऐसा है जो बेटा एंजाइम के जैसे अपना एक्शन दिखाता है? तो आपने कहना है सर इंसुलिन, ट्रिप्सिन, मायोसिन या कोलेजन, या कोलेजन। ए बी सी डी, विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? तो बेटा अब आपने कहना है सर कौन सा? यहाँ पे ट्रिप्सिन। क्या जाएगा बेटा? यहाँ पे ट्रिप्सिन यहाँ पे आंसर चला जाएगा। क्या आंसर चला जाएगा? यहाँ पे ट्रिप्सिन यहाँ पे आंसर जाएगा कि सर होता तो प्रोटीन है पर किसके जैसा एक्शन दिखाता है बेटा? एंजाइम के जैसा एक्शन दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन बात कर लेते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन डिफर फ्रॉम द फाइबरस प्रोटीन। क्वेश्चन कहता है सर ग्लोबुलर प्रोटीन को डिफरेंस किया जाता है किसके? यदि डिफरेंस बिटवीन देखा जाए ग्लोबुलर प्रोटीन में और फाइबरस प्रोटीन में, तो किस आधार पर देखा जाता है बेटा? तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे इनको एक सॉल्युबल होता है, एक इनसॉल्युबल होता है, मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर के आधार पर देखते हैं। बी ऑप्शन कहता है बेटा दे आर elongated and structure। सेकंड कहता है बेटा दे आर soluble and functional। और डी ऑप्शन कहता है दे हैव ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो बेटा यहाँ पे ग्लोबुलर जो प्रोटीन होता है उसको यदि डिफरेंशिएट किया जाता है फाइबरस प्रोटीन से, ग्लोबुलर को यदि फाइबरस प्रोटीन से डिफरेंशिएट किया जाता है तो किस आधार पर किया जाता है बेटा? ये क्या होते हैं? इनको सोल्यूबल के आधार पर और फंक्शन के आधार पर डिफरेंशिएट किया जाते हैं कि ये किस चीज में घुल सकते हैं, सोल्यूबल और फंक्शंस के आधार पर, मतलब विलेय किस में है और इसके फंक्शंस क्या है, इस आधार पर इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका आएगा यहाँ पे, क्या क्वेश्चन आएगा? विच प्रोटीन इज मोस्ट एब्यूडेंट इन द ह्यूमन बॉडी? अपनी बॉडी के अंदर कौन सा प्रोटीन, अपनी बॉडी में कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो आपने कहना सर विच प्रोटीन इज मोस्ट एब्यूडेंट इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है बेटा? एक आता है हीमोग्लोबिन, कोलेजन, एल्बुमिन, मायोसिन। विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से बेटा जी आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए। यस, राधे राधे बोलते चलो, आंसर देते चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। वास्तव में चैट बॉक्स को आप सभी ने राफेल बनाया हुआ है, मजा आ गया बेटा जी। यस, ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा। यस, और यदि जैसे क्लास कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में इस क्लास को अपने
अपने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, जो भी आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, सब जगह शेयर कर दीजिएगा। मैं कहता हूं आने वाली जो नेक्स्ट क्लास जब होगी टुमारो को, तो मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या लेंगे बेटा, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यदि कहा जाए कि अपनी बॉडी के अंदर कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, कोलेजन, एल्बुमिन, मायोसिन। यहाँ पे कई बच्चों ने आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, कई बच्चों ने यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है बेटा। तो आपने कहना है सर कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, कोलेजन प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है बेटा। कौन सा होता है बेटा, कोलेजन प्रोटीन यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आ जाइए। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब दी क्वासिओरकर। क्या बात है बेटा, अबे क्वासिकोर मरासमस की जब बात की जाती है तो बेटा सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि क्वासिकोर के अंदर जो सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी होती है वो किसकी होती है बेटा, प्रोटीन की होती है। जबकि मरासमस में किसकी होती है बेटा, प्रोटीन प्लस कैलोरीज की होती है। सीवियर डेफिशिएंसी तो कैलोरीज की होती है, साथ में किसकी होती है बेटा, प्रोटीन की भी होती है। अपन ये नहीं कह सकते प्रोटीन की नहीं होती है। जबकि सेकंड आपने देखा होगा क्वासिकोर जो होता है बेटा जी यहाँ पे 1 से 5 साल तक के बच्चों में होने के चांसेस होते हैं, जबकि मरासमस किसमें होता है बेटा, यहाँ पे 1 साल तक के बच्चों में होने के चांसेस होते हैं। यस, नेक्स्ट आपने देखा होगा सबसे ज्यादा यदि फैट का लॉस होता है तो मरासमस वाले में होता है। यस, लेकिन होता तो बेटा क्वासिकोर में भी है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है क्योंकि उसको क्या होता है बेटा, एडिमेटस कंडीशन में क्या हो जाता है, छुप जाता है। नेक्स्ट यदि मैं आपसे कहूं कि सर क्वासिकोर में एक साइन आता है और क्वासिकोर में क्या होता है बेटा, रेडिश कलर की स्किन हो जाती है, हाइपोपिगमेंटेशन होने, उसे कहते हैं बेटा फ्लैकी पेंडर्मेटोसिस। जबकि मरासमस वाले की स्किन में कोई चेंजेस इतना नहीं होता है। यस, अब यहाँ पे कहेगा कि सर एब्डोमिन में क्या क्या चेंजेस आएगा, तो बेटा क्वासिकोर वाला के जो एब्डोमिन होता है बेटा जी, तो कैसा होता है एब्डोमिन, तो आपने कहना है सर प्रोट्रूड हो जाता है। एब्डोमिन का प्रोट्रूड होना डेट इज क्या है बेटा, क्वासिकोर। एब्डोमिन का श्रिंक हो जाना, अंदर घुस जाना, खत्म सिंह के जैसे हो जाना, और खत्म किसिंग के जैसे होगा बेटा कौन होगा, मरासमस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मरासमस। यदि क्वाइट और एपैथिक रहेगा, चुपचाप रहेगा, मतलब मेंटल चेंजेस जो देखने को मिलेंगे माय डियर, तो आपने कहना सर मेंटल चेंजेस किस में हो जाते हैं, मरासमस वाले बच्चे के अंदर मेंटल चेंजेस देखने को मिलता है। जबकि बेटा जी क्वासिकोर वाले में कोई भी ज्यादा मेंटल चेंजेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट कहानी यदि मैं अब आपसे कहूं कि बेटा जी एपेटाइट कैसी होती है, तो बेटा यहाँ पे गुड एपेटाइट होती है बेटा मरासमस वाले की। वैसे तो गुड एपेटाइट होती है, लेकिन हमेशा कहा जाता है ना कि पतले ने घर खाया मोटे के सिर आया, यही बात होती है बेटा। यस, सबसे ज्यादा खाता तो मरासमस वाला है, नाम किसका लग जाता है, क्वासिकोर वाले का लग जाता है। जय हो जय हो जय हो। यस, इसके बाद सेकंड अब आपने कहना है सर हेयर्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो बेटा हेयर्स में जो क्वासिकोर वाला होता है उसके अंदर देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, तो अब आपने कहना है सर इसमें फ्लैक्स साइन देखने को मिलता है। क्या मिलेगा बेटा, फ्लैक्स साइन, जबकि उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। सेकंड अब आपने कहना है सर यदि मरासमस और क्वासिकोर में और डिफरेंशिएशन की बात की जाए, और यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए विच इज द क्लासिकल साइन ऑफ द क्वासिओरकर, क्वासिओरकर का क्लासिकल साइन क्या होता है, तो बेटा जी अब आपने कहना है सर एडिमा होता है। क्या होता है, एडिमा, क्योंकि क्वासिकोर वाले में क्या हो जाता है बेटा, एडिमा। वो भी कौन सा एडिमा होता है बेटा, पिटिंग एडिमा माय डियर, आपने बोलना है। क्या बोलना है सर, पिटिंग एडिमा आपने बोलना है। यस, अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, क्वासिकोर को डिस्क्राइब करने का सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है बेटा, तो आपने सर डेफिशिएंसी ऑफ ओनली एनर्जी नॉट प्रोटीन। यस, ओनली एनर्जी की डेफिशिएंसी यदि होगा प्रोटीन में, तो बेटा ये तो मरासमस की कंडीशन में हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे सी ऑप्शन क्या क्या, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन विद रिलेटिवली एडिक्वेट कैलोरीज, या अपन कह सकते हैं बेटा सी ऑप्शन कंप्लीट स्टारवेशन ऑफ बोथ प्रोटीन एंड एनर्जी और प्रोटीन दोनों को जाना, एक्सेसिव फास्ट इनटेक विद नो प्रोटीन, या ज्यादा फैट लेना, एक्सेसिव फैट इनटेक, सॉरी लिखा हुआ है ये एक्सेसिव फैट इनटेक विद नो प्रोटीन, ज्यादा फैट लेना ले प्रोटीन नहीं लेना। अरे बेटा जी डेफिशिएंसी ऑफ द किसकी हो जाना बेटा, प्रोटीन की हो जाना। यस, उससे क्या रिलेटेड किसकी हो जाना बेटा, हल्की फुल्की किसकी हो जाना बेटा, तो अब आपने कहना चाहिए हल्की फुल्की कैलोरीज की भी हो जाना, हल्की फुल्की कैलोरीज की भी हो जाना। तो बेटा सबसे ज्यादा प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है बेटा किसके अंदर होती है, क्वासिओरकर के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को समझना, विच क्लिनिकल फीचर्स इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वासिओरकर,
क्वासियोकोर का मोस्ट कॉमन साइन कौन सा है या मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है? तो बेटा अब आपने कहना है सर सीवियर वास्टिंग, क्या जाएगा सीवियर वास्टिंग। बी ऑप्शन कहेगा एडिमा मतलब कि स्वेलिंग हो जाना, डी ऑप्शन कहेगा बेटा एक्सिस हेयर ग्रोथ और डी ऑप्शन कहता है बेटा ओबेसिटी। ए बी सी डी, ए बी सी डी, यहाँ पे कौन सा आपका राइट आंसर जाने वाला है? विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? अभी जस्ट मैंने आपको बोला है विच इज द कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ या विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दी क्वासियोकोर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा जाएगा? तो बेटा अब आपने कहना है सर पिटिंग एडिमा, क्या जाएगा? दैट इज द क्लासिकल साइन, क्या जाएगा बेटा यहाँ पे? दैट इज द क्लासिकल साइन। और क्लासिकल साइन का जब नाम आएगा या आपसे कहेगा सर इसमें कौन सा एडिमा प्रेजेंट होता है? तो माय डियर आपने कहना है सर इसमें प्रेजेंट होता है कौन सा? पिटिंग एडिमा प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है बेटा यहाँ पे? पिटिंग एडिमा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा चला जाता है बेटा? बी आंसर। बी आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन बात कर लेते हैं और इससे अच्छा कोई क्वेश्चन अब आपका नहीं होगा। तो आपने कहना है मरासमस डिफर फ्रॉम दी क्वासियोकोर इन दैट, यदि मरासमस को क्वासियोकोर से डिफरेंशिएट किया जाता है और मरासमस को क्वासियोकोर से डिफरेंशिएट किया जाता है तो किस आधार पे किया जाता है? तो अब आपने कहना है सर मरासमस अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कैलोरीज। ये सब मरासमस जो होता है बेटा जिसके अंदर डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन और कैलोरी दोनों की होती है। मरासमस इज एसोसिएटेड विद द एडिमा, मरासमस को एडिमा के मतलब जो एसोसिएट होते हैं इसमें एडिमा होता है। सी ऑप्शन कहता है मरासमस पेशेंट आर ओबेस, मरासमस पेशेंट क्या होता है बेटा? मोटा होता है, ओबेसिटी होती है। मरासमस पेशेंट सो फैटी लीवर, क्या फैटी लीवर? अरे बेटा फैटी लीवर तो किसमें होता है? क्वासियोकोर में होता है। मोटा कौन होता है बेटा? ओबेसिटी जैसा कौन होता है? एडिमा किसमें होता है? तो आपने जैसे ये तो सब किसके, लेकिन इसमें क्या हो जाती है बेटा? डेफिशिएंसी किसकी होती है बेटा? प्रोटीन और कैलोरी। लेकिन कैलोरीज की जो डेफिशिएंसी होती है बेटा मरासमस के अंदर वो किसके होते हैं बेटा? तो किसके होते हैं बेटा? मरासमस में कैलोरीज की होती है। तो क्वेश्चन कहेगा मरासमस अगर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दी बोथ प्रोटीन एंड कैलोरी, दोनों के अंदर हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा किसकी वजह से होगा बेटा? कैलोरीज यहाँ पे आपको पहली प्रायोरिटी पे लेके चलना है। प्रोटीन तो कम होता है जबकि किसका ज्यादा होता है बेटा? यहाँ पे कैलोरीज का ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड प्रेजेंट विद मून फेस, आपने सुना होगा एक जैसे कि आपसे कहेगा सर मरासमस में फेस लुक कैसा होता है? तो आपने सुना होगा बेटा जी मरासमस वाले बच्चे का जो फेस लुक होता है वो कैसा होता है? तो आपने कहना है सर मंकी फेस या ओल्ड मैन फेस भी कह सकते हैं, मंकी फेस या ओल्ड मैन फेस। लेकिन गोलमोल चेहरा जो दिखता है और गोलमोल चेहरा किसका दिखाई देता है? तो बेटा आपने कहना है क्वासियोकोर। किसका बेटा? क्वासियोकोर। चांद जैसा मुखड़ा मून फेस कहते हैं। तो अब आपने कहना है सर एक चाइल्ड प्रेजेंट, एक बच्चा है जिसमें प्रेजेंट है बेटा मून फेस, लेकिन थोड़ी सी क्या है बेटा? उसको इरिटेबिलिटी है, स्किन चेंजेस है और स्किन में क्या मिला है बेटा? फ्लैंकी पेन डर्मेटोसिस अपीयरेंस देखने मिला है। यस एंड एडिमा। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? उस बच्चे में क्या हो सकता है? तो बेटा स्किन में चेंजेस है, फ्लैकी पेन अपीयरेंस है, मून फेस है, एडिमा है। अगर मैं कहता हूं तीन तीन सिम्टम्स यहाँ पे दिए हैं, हम तो एक ही सिम्टम से पहचान लेते हैं, तो बेटा आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? तो अब आपने कहना है सर क्वासियोकोर, यहाँ पे आंसर चला जाएगा। क्या जाएगा? क्वासियोकोर यहाँ पे आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन बात कर लेते हैं। यस, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ऑप्शन जितने बड़े होंगे उतना ही आसान होगा माय डियर। तो विच स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन इज करेक्ट? क्वेश्चन ने कहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है? यस, किसके लिए? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के लिए। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के लिए बिल्कुल करेक्ट है? तो अब आपने कहना है सर क्वासियोकोर इज ड्यू टू both calories and protein deficiency while marasmus is due to deficiency only protein। अगर भाई ये तो उल्टा काम हो गया। क्या हो गया? उल्टा काम। ये कह रहा है कि भाई क्वासियोकोर जो होता है कैलोरीज और प्रोटीन की वजह से होता है जबकि मरासमस ओनली प्रोटीन की वजह से होता है। अरे नहीं भाई साहब, ये तो उल्टा है। यस, अब आपने कहना है मरासमस इज सीन इन चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर। बिल्कुल सही बात है, यहां तक तो बिल्कुल सही कहा कि मरासमस 1 साल के छोटे बच्चों में प्रेजेंट होता है। क्वासियोकोर यूजुअली आफ्टर विनिंग, क्वासियोकोर यूजुअली विनिंग पीरियड के बाद स्टार्ट होता है। मे भी देखते हैं, हो सकता है, लेकिन
बी ऑप्शन कहता है बेटा, सी ऑप्शन कहता है बोथ मरास्मस से क्वासिको आर एसोसिएटेड विद द एडिमा, कि दोनों में एडिमा होता है। नहीं, मरास्मस सो फैटी लीवर। अरे भाई सर ये तो बिल्कुल गलत है। तो अब आपने कहना है सर ये फिर भी क्वेश्चन सही हो जाता है कि 1 साल से छोटे बच्चों में जो होता है बेटा जी यहाँ पे, तो 1 साल से छोटे बच्चे में मरास्मस होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करना बंद करता है या अपने कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स पे चला जाता है, तो बेटा उस कंडीशन में क्या हो सकता है, क्वासिको कॉज हो सकता है। यस, और मैक्सिमम बच्चे जैसे 1 साल तक कोई ब्रेस्ट फीडिंग करता है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करना बंद किया तो किस में जा सकता है बेटा, क्वासिको, मतलब कि एक कारण बताया है, मतलब उस एज में हो सकता है। तो ये इसने सही बोला है बेटा, आफ्टर विनिंग, विनिंग के बाद में भी हो सकता है। इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा बेटा यहाँ पे, बी आंसर में भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया तो मैं बच्चा आपको मानूंगा कि वास्तव में आपने पढ़ा है, टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। माय डियर, क्वेश्चन सीधे हैं, बस थोड़े से घुमाने वाले क्या बन जाते हैं, हम घूम जाते हैं। लेकिन कसम खा लीजिए, यस, दुनिया में टिपिकल कुछ नहीं है, दुनिया में टिपिकल कुछ नहीं है, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, मुश्किल नहीं है इस दुनिया में। तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किलें सदा रहती नहीं है बेटा। यस, और कहते हैं ना कि कामयाबी मिले ना मिले, कामयाबी हमें ना मिले, मिले या ना मिले, लेकिन ये एक अलग बात है। कामयाबी हमें मिले या ना मिले बेटा, ये एक अलग बात है, लेकिन हम मेहनत ही नहीं करें बेटा, ये गलत बात है। ये क्या है बेटा, गलत बात है। यस, अब क्वेश्चन को समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटा जब यहाँ पे बात की जाती है तो आपने कहना है सर which of the following is the primary function of the carbohydrate in the human body। ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का यदि बात की जाएगा तो अब आपने कहना है सर which of the following is the primary function of the carbohydrate in the human body। ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पहला फंक्शन क्या होता है, तो आपने कहना है सर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में जाना जाता है। या बेटा नेक्स्ट आपने कहना है इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर बिल्कुल सही है, यदि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलते हैं बेटा, ग्लूकोज। क्या मिलता है बेटा यहाँ पे, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या देता है बेटा यहाँ पे, इमीडिएट सोर्स ऑफ द एनर्जी के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं बेटा, इमीडिएट सोर्स ऑफ द एनर्जी के नाम से जानते हैं। यस, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टोरेज फॉर्म ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यस, और डी ऑप्शन कहता है हार्मोनल रेगुलेशन। लेकिन बेटा जी प्राइमरी जो फंक्शन होता है, यदि आज मैं आपको पढ़ाने के लिए लगा हुआ हूं, यदि एनर्जी है और एनर्जी का यदि नाम आया है, वो कहां से आया है, ग्लूकोज से आया। कहां से आया बेटा, ग्लूकोज से आया। जब ग्लूकोज का नाम आएगा तो अब आपने कहना है क्या जाएगा, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या जाएगा बेटा, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी आपने बोलना है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Which carbohydrate known as blood sugar। ऐसी कौन सी कार्बोहाइड्रेट है जिसे जाना जाता है बेटा, ऐसी कौन सी कार्बोहाइड्रेट है जिसे बेटा जी ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, जिसे बेटा जी ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। तो आपने कहना है सर विच कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो नोन एज ब्लड शुगर एंड प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी सेल, जो कि बेटा बॉडी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। यस, तो आपने कहना है सर ब्लड शुगर के नाम से किसको जाना जाता है बेटा, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, या बेटा ग्लूकोज या माल्टोज। आपने कहना है सर ग्लूकोज को जाना जाता है फ्यूल ऑफ बॉडी के नाम से, ग्लूकोज को जाना जाता है ग्रेप शुगर के नाम से, ग्लूकोज को जाना जाता है ब्लड शुगर के नाम से। यस, जबकि टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है बेटा, फ्रक्टोज को। फ्रक्टोज क्या होता है, ग्लूकोज से ज्यादा मीठा होता है। यस, और ग्लूकोज से ज्यादा मीठा होने की वजह से बेटा इसे जाना जाता है किस नाम से, नॉन एज हनी शुगर के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं बेटा, हनी शुगर के नाम से जानते हैं। ग्लैक्टोज क्या होता है बेटा, लैक्टोज की फॉर्म में मिल्क में प्रेजेंट होता है। यस, और लैक्टोज की फॉर्म में क्या होता है बेटा, मिल्क में प्रेजेंट होता है। और ये माल्टोज होता है बेटा जब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आपस में मिल जाते हैं बेटा माल्टोज को बनाते हैं। यस, आगे चलूंगा बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, आंसर लगाइएगा यहाँ पे ग्लूकोज। क्या लगाइए बेटा, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच पॉलीसैकेराइड सर्व एज दी स्टोरेज फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज इन एनिमल एंड ह्यूमन। तो आपने कहना है सर विच पॉलीसैकेराइड, ऐसा कौन सा पॉलीसैकेराइड होता है जो कि बेटा सर्व करता है एज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के स्टोरेज फॉर्म के इन एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो बेटा ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म जो होता है कौन सा होता है बेटा यहाँ पे,
ग्लूकोज का बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाना मतलब कि स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट होना, तो किस फॉर्म में होता है बेटा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या हो जाता है बेटा? यहाँ पे स्टोर हो जाता है। किसमें फॉर्म में बेटा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या होता है बेटा? यहाँ पे स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following carbohydrate is a non digestible fiber? ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि अपनी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है? Which of the following carbohydrate is a non digestible fibers in human but help in maintaining bowel movement? लेकिन ये बाउल मूवमेंट को मेंटेन करने काम करता है। यस, तो बेटा अपनी बॉडी में डाइजेस्ट तो नहीं होता है लेकिन बाउल मूवमेंट को मेंटेन करने काम करता है बेटा। कौन सा? स्टार्च, सेलुलोज, माल्टोज, ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेलुलोज, माल्टोज, ग्लाइकोजन। तो आपने कहना है सर सेलुलोज जो होता है अपनी बॉडी में क्या नहीं होता है बेटा जी? यहाँ पे ये डाइजेस्ट नहीं होता है। कौन सा बेटा? यहाँ पे सेलुलोज। और सेलुलोज क्या नहीं होता है बेटा? यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होता है। यस, तो आपने कहना है सेलुलोज अपनी बॉडी में क्या नहीं होता है बेटा? डाइजेस्ट नहीं होता है। which डाइसैकेराइड? नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मैं मूव कर चुका हूं, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा बेटा सभी, और सभी ने आंसर देना है। विच डाइसैकेराइड इज फ्रॉम ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज? इसमें से कौन सा डाइसैकेराइड बनेगा जब ग्लूकोज के साथ में गैलेक्टोज मिल जाता है? तो आपने कहना सर देखिए ये माल्टोज, लैक्टोज और यहाँ पे बेटा कौन सा होता है? माल्टोज, लैक्टोज और यहाँ पे सुक्रोज। कौन सा होता है बेटा? यहाँ पे सुक्रोज। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं बेटा जी यहाँ पे? तो आपने कहना सर ये क्या होते हैं? डाइसैकेराइड। ये भी डाइसैकेराइड होता है बेटा यहाँ पे। सेलुलोज भी डाइसैकेराइड होता है लेकिन मेनली कितना? 3। यदि बेटा मैं आपसे कहूं डाइसैकेराइड का मतलब जब दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर बनते हैं, जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब होता है तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज किसको बनाता है बेटा? माल्टोज। जब बेटा जी यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, जब बेटा जी ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलता है तो बेटा किसको बनाता है बेटा? लैक्टोज। यस, लेकिन बेटा जब यहाँ पे ग्लूकोज प्लस फैक्टोज किसको बनाता है बेटा जी यहाँ पे? तो आपने कहना है सर सुक्रोज को बनाता है। किसको बनाता है बेटा? सुक्रोज को बनाता है। तो अब आपने कह देना है सर जो मिल्क में प्रेजेंट होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की फॉर्म से क्या कहते हैं बेटा? लैक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा यहाँ पे? लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए शाबाश। और इससे सीधा तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्टार्च एंड सेलुलोज? तो बोथ आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट। मतलब कि सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस किस क्या है बेटा जी? स्टार्च और सेलुलोज के अंदर। और स्टार्च और सेलुलोज के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? जो कि बेटा किसके? ग्लूकोज, जो कि बेटा जी किससे बेटा यहाँ पे बने होते हैं? ग्लूकोज की यूनिट के। तो आपने कहना सर स्टार्च हैज ए अल्फा लिंकेज, सेलुलोज हैज ए बीटा लिंकेज। मतलब कि जो डिफरेंस होता है बेटा किस आधार पर होता है कि स्टार्च होता है अल्फा लिंकेज से होता है, जबकि बेटा जी सेलुलोज क्या होता है बेटा? बीटा लिंकेज से होता है। यस, बी ऑप्शन कहते हैं स्टार्च इज ए इनसॉल्युबल होता है, जबकि सेलुलोज क्या होता है बेटा? सॉल्युबल होता है। यस, सी ऑप्शन कहते हैं स्टार्च इज ए फाइबर, सेलुलोज इज स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, और डी ऑप्शन कहते हैं बोथ आर डाइजेस्टिबल ह्यूमन बीइंग। तो आपने कहना है सर इसको जो डिफरेंशिएट किया जाता है सबसे अच्छा डिफरेंशिएट यदि मैं करूं तो किस आधार पे कर सकता हूं? तो अब आपने कहना है सर स्टार जो होता है अल्फा लिंकेज होता है, जबकि सेलुलोज क्या होता है बेटा? बीटा लिंकेज होता है। क्या होता है बेटा? बीटा लिंकेज होता है। इस आधार पे मैं क्या कर सकता हूं? इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best explain the role of the carbohydrate in the protein sparing action? यदि बात की जाए ऐसे इनमें से ऐसा कौन सा एक्सप्लेनेशन सबसे बेस्ट है जो कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है? प्रोटीन के तोड़ने वाली जब बात की, स्पेयरिंग की बात की गई है, तो आपने कहना सर कार्बोहाइड्रेट प्रिवेंट प्रोटीन फ्रॉम द बीइंग यूज्ड एज एनर्जी सोर्स। कार्बोहाइड्रेट क्या करती है? प्रिवेंट करती है कि प्रोटीन्स जो कि फ्रॉम बीइंग यूज्ड बेटा एनर्जी सोर्सेज से बचाती है। कार्बोहाइड्रेट इनहेंस प्रोटीन डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्ट इनटू द प्रोटीन इनटू द लीवर, कार्बोहाइड्रेट सप्रेस द प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सप्रेस द प्रोटीन सिंथेसिस। A B C D, which is the right answer? जल्दी से आंसर दीजिएगा शाबाश।
आंसर आपने आपका बेटा जी रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, आप किसी के सामने झुकने नहीं चाहिए। यदि आप किसी भी क्वेश्चन के सामने झुक जाते हो, इसका मतलब यह है कि आप अपने सर को झुकाए हुए हो। आप सभी का आंसर बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए बेटा जी यहाँ पे। यस, झुकना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन के आगे झुकना नहीं है। शाबाश शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यस यस यस, बिल्कुल। तो आपने कहना है सर प्रोटीन एक्शन की जब बात की जाती है सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट कौन सा किया जाता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं बेटा? प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्ट इनटू द प्रोटीन इन द लीवर। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन किसमें मतलब कहां कन्वर्ट कर देते हैं बेटा? कहां भेज देते हैं? लीवर के पास। तो आपने कहना है सर सी ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाता है? सबसे बढ़िया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ए फैट सॉल्युबल? इनमें से कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन है? तो आपने कहना है सर विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ए फैट सॉल्युबल? इनमें से कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है बेटा? तो आपने कहना है सर ए डी ई के। ए डी ई के तो कैसा होता है बेटा? यहाँ पे फैट सॉल्युबल होता है। कैसा होता है बेटा? यहाँ पे फैट सॉल्युबल होता है। जबकि विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स ये दोनों कैसे होते हैं बेटा? यहाँ पे वाटर सॉल्युबल होते हैं। B1 विटामिन सी, विटामिन के, B12। यस, तो ये जो होता है बेटा ओनली ये B1। क्वेश्चन ने क्या बोला? फैट सॉल्युबल। तो बेटा क्या जाएगा यहाँ पे? विटामिन के। विटामिन के यहाँ पे आपका आंसर चला जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यस माय डियर रेस्पेक्टेड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कुछ क्वेश्चंस हमने न्यूट्रिशन के आज यहाँ पे देखे हैं। समय थोड़ा सा कम होने की वजह से हम यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे पाए, लेकिन कल आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्लास भी आपकी लंबे चलने वाली है, इसलिए कल ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को फिक्स 8:30 PM पर यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करें। जैसे ही क्लास का आपको अपडेट मिलता है, लिंक मिलता है, मैं कहता हूं मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के पास में शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि कल की क्लास में आपको फंडामेंटल के भी क्वेश्चन होंगे, ओबीजे के भी क्वेश्चन होंगे, चाइल्ड हेल्थ के भी क्वेश्चन होंगे, और सभी के सभी क्वेश्चन थोड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे। इसलिए बस आप जुड़े रहिए, बने रहिए। और यदि आप आसपास से कहीं से भी हैं, स्मार्ट नर्सिंग एकेडमी के कहीं से भी आसपास से हैं, तो बेटा सुबह का क्रैश कोर्स अटेंड करना कभी ना भूलें। रेगुलर क्लासेस तो आपकी चली हुई है। ऑनलाइन यदि आप जुड़ना चाहते हो स्मार्ट नर्सिंग एकेडमी के साथ, तो बेटा जी सबसे सस्ता ऐप लेके आ गया हूं मैं आपके लिए, जिसके अंदर आपका KGMU, SCPGI, नॉलसेट का टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपीज में लेके आ गए बेटा। मात्र 99 रुपीज में आपको क्या मिलेगा? टेस्ट सीरीज मिलेगा। इसी के साथ बेटा जी यदि आपको किसी भी टाइप का किसी भी वैकेंसीज के लिए बेटा जी यदि आपको रिकॉर्डेड या ऑनलाइन बैच चाहिए, जैसे कि बेटा जी यहाँ पे लाइव बैचेस चाहिए बेटा, जैसे क्लास में ऑफलाइन पढ़ाया जाता है, सेम आप यदि अपने ऐप पे देखना चाहते हो, लाइव या रिकॉर्डेड बैच यदि आपको चाहिए, तो ये बेटा मात्र आपको 499 रुपए मिलने वाला है। ओनली 499 मिलने वाला है। वैलिडिटी आपको 6 मंथ की रहने वाली है। और यदि आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक ज्वाइन कीजिए, यस सुबह। उसके बाद में रेगुलर बैच के साथ में क्लास ले सकते हो। यस, आइए स्मार्ट नर्सिंग एकेडमी के साथ आके अपना फ्यूचर बनाइए। और क्रैश कोर्स करने वाले बच्चे को, जो भी न्यू बच्चा कोई भी आता है, उसको PR यादव 5th एडिशन बुक यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दी जाएगी। यस, आइए समय रहते हुए अपने फ्यूचर बनाइए। फिर मिलता हूं आपसे कल फिक्स 8:30 बजे। जब तक के लिए हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।